साल 2025 के ही आखिरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। यह चुनाव सीधे तौर पर एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच होगा, लेकिन एक बड़ी तकरार और बड़ी लड़ाई सीएम के पेश को लेकर अभी से ही इंडिया गठबंधन में शुरू हो गया है। कांग्रेस जो सहयोगी दल है बिहार में, उसके तमाम विधायक बीच बीच में ऐसा बयान देते हैं जिससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस बिहार में और पूरी इंडिया गठबंधन अंतर कलह से जूझ रही है। इनमें खुद रास्ता स्पष्ट नहीं है कि आखिर किधर जाना है। क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर आगे उस चेहरे को प्रमोट करते हुए चुनावी दंगल में कूदेंगे या फिर अकेले चुनाव जीतने के बाद फैसला लेंगे। इसे लेकर फिर एक अजीब जैसी स्थिति विधानसभा में देखने को मिले। जब मीडिया कर्मियों से कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा बात कर रहे थे, उसी समय उन बगल में उनके विधायक मुन्ना तिवारी पहुंच गए और जब अजित शर्मा ने कहा कि फैसला आला कमान लेगा कि कौन सीएम पेश होगा, तुरंत मीडिया के माइक को अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि फैसला हमको नहीं करना है, यह फैसला हम लोगों मिल बैठकर करना है। और कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो ऐसे में देखें तो यहाँ पर दो विधायक अजित शर्मा और मुन्ना तिवारी, इन्हीं दो लोगों में नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेताओं में स्थिति ओह पोह की है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। शायद कांग्रेस सोच रही होगी कि ज्यादा सीट जीतकर आ जाए चुनाव में, तो इसके बाद सीएम फेस की डिमांड कर लेंगे और अपना किसी एक विधायक को सीएम बना देंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए यह किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने से कम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसका स्तर बिहार में गिरता जा रहा है और राजद की बात करें तो राजद के साथ ही बिहार में अपनी नैया को पार कराने की कोशिश में लगी है। थोड़ी देर के लिए इस बयान पर माहौल भी गर्म हुआ जब दो विधायक आपस में तेजस्वी के नाम पर भिड़ गए थे और अजित शर्मा ने कहा कि फैसला इंडिया गठबंधन का नेता लेगा, तो मुन्ना तिवारी कहते हैं कि फैसला हो चुका है, तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। पहले आप यह पूरी बात सुन लीजिए कि कैसे दो माननीय कांग्रेस के सीनियर लीडर आपस में सीएम फेस को लेकर उलझ गए हैं। भाई देखिए, ये आप लोग क्यों कंफ्यूजन में, पहले आप लोग मीडिया वाले चलाते थे कि दोनों में गठबंधन नहीं है, वहाँ सब कर दिया कि हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फिर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब बैठ के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव सब लोग बैठ के तय करेंगे। पहले हम लोग सीट का बंटवारा करेंगे और मिलजुल के एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मगर आरजेडी तो कह रही है, आरजेडी तो कह रही है कि चेहरा वही रहेगा। सर वो तय करेंगे हमारे आला कमान, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, लेकिन हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब फैसला हो जाएगा, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तय बैठ के सब लोग, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, खड़गे सब बैठ के तय हो पहले से ही तय है, तेजस्वी चेहरा होंगे। 15 और 20 में हमारे नेतृत्व ने तय किया है। अब इसमें कहाँ संशय की स्थिति है भाई? पहले आप लोगों ने ये भ्रम दिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ एकजुट नहीं है, और उस भ्रम को हम लोगों ने कल तोड़ दिया, हमारे नेताओं ने, कि हम इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सभी विधायकों ने बोला कि हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व इसको तैयार है, इसकी कोई चिंता कहीं नहीं है। सब लोग बैठ के तय करेंगे, पहले ये सीट हम लोग जीते और एनडीए की सरकार को हटाए। मुन्ना तिवारी तो कह रहे हैं कि तय है पहले से, सर 15 में ही तय है। भाई देखिए, जब अनाउंसमेंट होता है ऊपर से, हम एक विधायक है, हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग भी समझते हैं जब गठबंधन होगा, हमारा भी विपक्ष का नेता कौन है विरोधी दल का? आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, इसलिए सब लोग तय हो जाएगा। अभी कोई हम लोग अलग नहीं है, जो मीडिया में चल रहा था कांग्रेस अलग लड़ेगी, राजद अलग, कोई चेहरे पर नहीं, सब तय हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, जो अभी तो हमारे नेता हैं वो सदन में, इसे चिंता मत कीजिए, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर देखें तो जिस तरह से बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक पारा अपने उफान पर है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर चुनाव आते आते क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ राजद और कांग्रेस और तमाम सहयोगी दल चुनाव लड़ती है या फिर चुनाव से पहले कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा।